मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुदारा हमारा साथ दें। आज वो अनहोनी हुई है जो किसी ने सोची नहीं थी। इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, प्लीज खुदारा हमारा साथ दें। And in the last 24 hours, they have martyred 60 Kashmiris. Blood on the streets. They opened fire with live ammunition. पास अपनी रस्ते पैगाम दे सामने के दगड़ दलिया रामियां कुत्तिया जड़ी तुम्हारी आर्मी दाखिल होई नहीं ना, अल्लाह तो की तबाह करे और अल्लाह तुम्हारी आर्मी की तबाह करसी इंशाल्लाह मुनाफिका। कि आज़ाद कश्मीर नाम की कोई एंटिटी कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ये वो फिक्शन थी जहां हमारे ऊपर बहुत सा और इल्ज़ाम है, सही इल्ज़ाम है कि हमने सही वक्त पे नहीं बोला। अब बोल लेते हैं, कभी भी कोई आज़ाद कश्मीर एग्जिस्ट नहीं करता था। अब रावलाकोट दुनिया की सबसे बड़ी खबर बना हुआ है। अल जजीरा वो कहते हैं रावलाकोट, समथिंग इज हैपनिंग इन रावलाकोट, व्हाट्स हैपनिंग इन रावलाकोट। एमनेस्टी इंटरनेशनल, बैनुल-अक़वामी मीडिया, रावलाकोट गोरियां काले गोरे चिट्टे नादरी सारे आकर रावलाकोट कर। आप और हम ने सब ने मिलके एक झूठ बोला 77 बरस से। आजाद कश्मीर नाम की कोई एंटिटी कभी भी उसकी कोई हकीकत नहीं थी। फील्ड मार्शल आसिम मनी क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं आप? पूरा कश्मीर आपको बद्दुआएं दे रहा है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और जो दावे कर रहा है वो बहुत खौफनाक है। वहां कोई जुडिशरी होती, उनकी कोई औकात होती, तो जिस तरह से पाकिस्तान के रेंजर्स पैरामिलिट्रीज दंदनाते फिर रहे हैं मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद से लेकर रावलाकोट तक, और खुल्लम खुल्ला गोली चला रहे हैं, बेदरेक लोगों को मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो ये सब कुछ ना हो। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की जनता पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आई है। इसी बीच पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स पीओके में विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए बेरहमी से बल प्रयोग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बल निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रही ज्वाइंट अवाम एक्शन कमेटी ने बताया है कि सोमवार और मंगलवार के दौरान 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए। इसी बीच पीओके की जनता ने भारतीय सेना से मदद की गुहार लगाई है। पीओके के अंदर से कई ऑनलाइन वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोगों ने भारतीय सेना से मदद की अपील करते हुए बताया है कि पाकिस्तान की सेना अपने कब्जे वाले कश्मीर में कत्लेआम मचा रही है। एक महिला ने ऑनलाइन वीडियो में बताया कि पाकिस्तान की फौज और पुलिस कश्मीर में उनके लोगों को शहीद कर रही है। हमारा कश्मीर खून से भरा हुआ है। महिला ने भारतीय फौज से पीओके के लोगों को बचाने की अपील की है। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुदारा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदारा हमारी आवाज बने, अल्लाह का वास्ता। जड़े पास अपनी रस्ते पैगाम दे सामने के दगड़ दलिया रामियां कुत्तिया जड़ी तुम्हारी आर्मी दाखिल होई नहीं ना, अल्लाह तो की तबाह करे और अल्लाह तुम्हारी आर्मी की तबाह करसी इंशाल्लाह मुनाफिका। जरा तो साडे बच्चे शहीद किते, साडे भरा शहीद किते दनी, खुदा तो की गर्क करसी, अल्लाह तो की तबाह करसी इंशाल्लाह। फिर वो स्टोरी बीबीसी की जो थी वो ये भी कहती थी कि जो इंतजामिया है, सो कॉल्ड इंतजामिया आज़ाद कश्मीर की, कि तो हम कई दिन से बात कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर नाम की कोई एंटिटी कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ये वो फिक्शन थी जहां हमारे ऊपर बहुत सा और इल्ज़ाम है, सही इल्ज़ाम है कि हमने सही वक्त पे नहीं बोला। अब बोल लेते हैं, कभी भी कोई आज़ाद कश्मीर एग्जिस्ट नहीं करता था। आप और हम ने सब ने मिलके एक झूठ बोला 77 बरस से। आज़ाद कश्मीर नाम की कोई एंटिटी कभी भी उसकी कोई हकीकत नहीं थी। वहाँ अगर आज़ाद कश्मीर की कोई सियासी हैसियत होती, अगर कोई आज़ाद मुमलिकत होती, उसकी अपनी कोई हुकूमत होती, वहाँ की कोई इंतज़ामिया होती, वहाँ की कोई इंडिपेंडेंट पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती, वहाँ कोई जुडिशरी होती, उनकी कोई औकात होती, तो जिस तरह से पाकिस्तान के रेंजर्स पैरामिलिट्रीज दंदनाते फिर रहे हैं मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद से लेकर रावलाकोट तक, और खुल्लम खुल्ला गोली चला रहे हैं, बेदरेक लोगों को मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो ये सब कुछ ना हो सकता होता। ये सीन है खौफनाक किस्म का जहां गोली चल रही है। ये चौक शहीदा मीरपुर का, और जो नफीस बेकरी है, जो ऊपर है नफीस बेकरी ऊंचाई पे, चौक शहीदा नीचे है, ये उसके दरमियान की सड़क मुझे लगा कि ये वो दुकानें हैं, ये वो वाली जगह हैं जहां मैंने देखा कि नौजवान जो हैं वो एक रैली, एक जुलूस निकाल रहे हैं दिन दहाड़े। मोटरसाइकिल हैं बहुत से, 20-25 हैं, कुछ रक्शे जा रहे हैं। फिर अचानक सामने मैंने देखा कि कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए हैं, उनके इवन छाती के ऊपर मजीद एडिशनल जो बुलेट्स होती हैं वो लटकी हुई हैं, यानी वो चोर डाकू भी नहीं लग रहे, लेकिन शलवार कमीजें पहनी हैं, काले रंग के उन्होंने कपड़े पहने हैं। एक पुलिस की वैन है और वो अचानक अंधाधुंध इन नौजवानों के ऊपर जो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देगा। अच्छा, मैं चकरा गया, मतलब कंफ्यूज हो गया, बिकॉज जिस तरह से वो फायरिंग कर रहे हैं,
पुलिस ऐसे फायरिंग नहीं करती, ये तो कोई चोर डाकू करते हैं। जब सियासी पार्टीज आपस में लड़ती हैं तो इस तरह से फायरिंग होती है। मैंने देखा वहां पे झंडे भी थे कुछ कश्मीर के सियासी जमातों के, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पीपीपी और पीएमएलएन के जो वर्कर्स हैं उनके दरमियान में एक लड़ाई हो गई है, क्योंकि ये सियासी वर्कर्स हैं जो इस तरह से गोली चला रहे हैं। बिकॉज जो प्रोफेशनल पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन के पैरामिलिट्रीज हैं वो इस तरह से अंधाधुन फायरिंग नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, कोई सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, आपके ऊपर एक खौफ होता है कि आपसे कोई पूछ लेगा, कल को आपकी कोई इंक्वायरी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि ऐसा लग रहा है कि ये दो सियासी जमातें जो हैं एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रही। लेकिन बहरहाल वो एक वीडियो नहीं थी, दो भी नहीं थी, 3-4 वीडियो थी। उसमें डिफरेंट एंगल से, एक यानी अगर एक ईस्ट से वीडियो थी तो दूसरी वेस्ट से बनी हुई वीडियो थी, एक साउथ से थी, एक नॉर्थ से वीडियो थी। मुझे सारी वीडियोस मैंने देखी तो मुझे समझ आया कि हाँ, ये एक पुरअमन रैली जा रही है नौजवानों की मोटरसाइकिल्स के ऊपर। आगे से एक वैन आती है जिसमें पैरामिलिट्रीज हैं जिन्होंने गालिबन पंजाब कांस्टेबलरी या रेंजर्स के उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। वो निकलते हैं बगैर किसी प्रोवोकेशन के, लगता है कि उनके ऑर्डर्स थे, सीधा अंधाधुन वो फायरिंग करते हैं इन मोटरसाइकिल्स पे, जिसके नतीजे में चंद सेकंड के बाद जो अगली वीडियो आप देखते हैं कि 8-7 मोटरसाइकिल सड़क के ऊपर पड़े हैं। फिर आप वो तस्वीरें और वो फुटेज देखते हैं जिसमें लोगों की लाशें पड़ी हैं सड़क के ऊपर, कम से कम 6-7 लाशें आपके सामने पड़ी हैं। फिर मैंने फोन घुमाया, मैंने लोगों से बात करनी शुरू की, इंतजामिया के लोगों से बात की और लोगों से बात की। मुझे पता चला कि 7 नौजवान तो मौके पे ही हलाक हो गए, 2 बहुत क्रिटिकली जख्मी थे। जब मैंने आखिरी दफा बात की वो हॉस्पिटल उनको ले जाया गया। अच्छा, वो हॉस्पिटल भी चले गए ये पैरामिलिट्रीज वाले, वहां पर भी ये जाके फायरिंग करते रहे। ये सारा कुछ जब मैंने देखा, पहले मुझे लगा कि ये कोई, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मतलब इवन फुटेज देखने के बाद मुझे लग रहा था कि कोई इसमें ऐसी चीज है जो मैं ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा हूं। जब तक मेरी लोगों से बात नहीं हुई, जब तक मेरी एक से ज्यादा लोगों से बात नहीं हुई, मैं उसको कंफर्म ना कर सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सारी दरिंदगी है, ये जो इस वक्त वहशत है, ये जो पागलपन है, इसकी क्या वजह है? इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और जो दावे कर रहा है वो बहुत खौफनाक है। मिसाल के तौर के ऊपर बीबीसी ने अवामी एक्शन कमेटी को लेकर जो उनका दावा था 14 का नंबर बताया। फिर उन्होंने कल ये बताया कि देखो 2 अफराद की अभी तक तस्दीक हो पाई है। ये कल बीबीसी का 2 का नंबर था। लेकिन अब जो अल जजीरा ने इस दावा किया है वो बहुत ही खौफनाक है। और मैं अल जजीरा का दावा बताने से पहले ये बात जरूर बताना चाहता हूं कि मैंने पहले भी बात की थी, दोबारा दोहरा देता हूं कि हुकूमत के बहुत सारे जो वुज़रा हैं उनके ऊपर मीडिया इंटरव्यूज के ऊपर, मीडिया से गुफ्तगू करने के ऊपर, या कम अज कम आज़ाद कश्मीर वाले मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों? देखें, ये मामला हसास है, ये मामला सेंसिटिव है और संजीदगी का मुतकाजी है। लेकिन इस वक्त जो विफाकी वुज़रा हैं वो बजाय इसके कि इस मामले को सुलझाने के या ये तासुर आए कि वो संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो मजीद जो है वो फायर फाइटिंग की बजाय वो अब इस सिलसिले में फ्यूलिंग कर